बहुत सारे मामलात हैं आपके, मैं जो है वो वक्त लूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो ड्रोन्स का अटैक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हुआ है, हुकूमत पाकिस्तान को क्या लगता है इसके पीछे क्या मकसद क्या था भारत का? रेमान साहब देखिए, बहुत शुक्रिया। ये जब हमने इनके राफेल जेट्स गिराए हैं और इनको तवक्को नहीं थी कि इनके राफेल जेट्स गिर जाएंगे, क्योंकि एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, माना जाता है कि जी ये बड़े इनविंसिबल हैं। तो उसके बाद इनकी एयरफोर्स का और इनके पायलट्स का मोराल डाउन हुआ, तो इन्होंने अपने जहाज मूव कर दिए, डाउन साउथ नीचे ले गए और विड्रॉ कर गए। और उसकी एविडेंस भी हमारे पास है नेचुरली। उसके बाद इन्होंने बुज़दिलाना हमला किया है, वो अनमैन्ड ड्रोन से किया है, कि एक ऐसी मशीन जिसमें कोई इंसान का अमल दखल ना हो। अब ये टारगेट ये था कि पाकिस्तान में मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया जाए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 29 ड्रोन जो हैं वो गिराए हैं, और ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, इनविजिबल होते हैं, रडार पे नहीं आते, इजरायली टेक्नोलॉजी है। और ये ड्रोन जिन जिन अहदाफ की तरफ गामजन थे उससे काफी पहले, या तो थ्रू हिट एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए या थ्रू जैमिंग, इनको गिरा दिया गया है। और ये भी एक एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन है, ये अनप्रोवोक्ड अटैक है। तो पाकिस्तान तैयारी करेगा इंशाल्लाह। और देखिए, बहुत उजलत में या फौरी क्विक रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं होती। वो हाँ कहते हैं रिवेंज इज अ जी जी। डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। तो मौका आएगा। हमने कल जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में जब अफवाज पाकिस्तान को ऑथराइज किया है कि वो एक रिस्पॉन्स दें, तो जगह का, वक्त का तयन वो करेंगे और भरपूर और मुंह जी तोड़ जवाब इसका जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, राइट। लेकिन अतातर साहब, एक और मामला है जिस पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, वो ये कि लाहौर के हवाले से सुबह से बहुत ज्यादा बात हो रही है, बड़ी अफवाहें भी गर्दिश में हैं, और प्रोपेगेंडा भी दूसरी तरफ से बहुत ज्यादा किया जा रहा है कि वहां पर किसी फौजी तंसीब को नुकसान पहुंचा है। लाहौर में क्या हो रहा है उस बॉर्डर पर, और फिर ये जो दावे किए जा रहे हैं भारत की तरफ से, इनको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं पहली बात तो ये कि लाहौर बिल्कुल मुकम्मल तौर पे महफूज है, कोई ऐसी डैमेज कॉज नहीं हुआ। हाँ, एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जगह है जो, जिसको कहते हैं कि जहां पे आपकी कुछ मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह होती है, वो वहां पे कुछ इक्विपमेंट थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है। 4 फौजी हमारे जवान जो हैं वो जख्मी हुए हैं। तो बस वो एक मिलिट्री बिल्डिंग बिल्कुल जरूर उस पे कुछ डैमेज हुआ, बट उसके अलावा कहीं पे कोई मेजर डैमेज की ना इतलात हैं। और बिल्कुल पैनिक की जरूरत नहीं है। 29 ड्रोन गिराना, और ये ड्रोन्स भी आला टेक्नोलॉजी है। तो ये ड्रोन्स हैं, आप समझ लें कि ये ड्रोन का राफेल है, एक हाईएस्ट लेवल का ड्रोन है, जी और बड़े बेहतरीन तरीके से इनको न्यूट्रलाइज करके इनको गिराया गया ठीक, है। राइट। एक और मामला जिस पर क्लैरिटी चाहता हूं, वो जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने कोई अमृतसर के अंदर कार्रवाई की है, या वहां पर साइट्स को जो है वो को टारगेट किया गया है। अब ये क्यों, ये क्या बात हो रही है, और ये क्या वजह है कि भारत अपने ही मुल्क के अंदर पैनिक फैला रहा है और कह रहा है कि हम पर जो है वो हमला किया गया है? देखिए, सिखों के बड़े अच्छे जज्बात है पाकिस्तान के बारे में। और सिख एक ऐसी माइनॉरिटी इंडिया में जो सब्जुगेटेड है, जिनका कभी पानी रोका जाता है, कभी उनकी फसलें तबाह की जाती हैं, कभी उनके मुकद्दस मकामात को निशाना बनाया जाता है। तो मैं बतौर पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी को कहना चाहता हूं कि इनके गुरुद्वारे हमारे पास हैं, और हम अच्छी तरह उनकी हिफाजत भी करते हैं, उनकी खिदमत भी करते हैं। पंजा साहब है, ननकाना साहब है, करतारपुर है, और समाधि रंजीत सिंह है लाहौर में। तो हम तो बड़ा इनकी बड़ी इज्जत एहतराम करते हैं। और हमने इस सारी एस्केलेशन में भी सिख यात्रियों के वीजे कैंसिल नहीं किए। तो अगर हमने सिख यात्रियों के वीजे कैंसिल नहीं किए, तो हमारा दिमाग खराब है कि हम इंडिया के अंदर जाके इनको अटैक करेंगे। ये मोदी सरकार ने सिखों पर हमला किया है, और उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाने की मजमूम साजिश की है। इसको हम डिनाई करते हैं, और सिखों के जो जज्बात हैं पाकिस्तान के लिए, उनकी कदर करते हैं। और हम भी तमाम सिखों की, वो हों पाकिस्तान में, इंडिया में, अच्छा, या दीगर ममालिक में, हम उनको बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं।
राइट। और तारक साहब, ये प्रोवोकेशन के बाद एक प्रोवोकेशन हम और देख रहे हैं। पहले मिसाइलों से हमला, फिर उसके बाद ये ड्रोन से हमला। क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात अब ये फुल स्केल वॉर की तरफ जा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के पास अब ये दुनिया मानती है कि राइट टू सेल्फ डिफेंस मौजूद है। हम अपनी दिफा करने का हक महफूज रखते हैं और रिस्पॉन्स करने का हक महफूज रखते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान का जवाब होगा, भरपूर होगा और जरूर होगा। तो अब भारत को इंतजार करना चाहिए कि हम कब करते हैं, कहां करते हैं, मगर एक बात तय है कि जवाब आएगा और बड़ा भरपूर है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, और ये जो सालसी की कोशिशें हो रही हैं, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बहुत तेज हो गई हैं। सऊदी और ईरानी वजीर खारजा भारत गए हैं। अब से कुछ देर पहले मार्को रूबियो से वजीर आजम की बात हुई है। इन जो सालसी की कोशिशें हैं, इनको पाकिस्तान किस तरह से देखता है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर की जो मार्को रूबियो से बात हुई और दीगर ममालिक भी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि अमन बरकरार रहे, डी एस्केलेशन हो। मगर देखिए, जो इंडिया ने बुज़दिलाना हमले किए, प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान का जो बड़ा एक जोरदार मजम्मत थी वो उन तक पहुंचाई कि 31 सिविलियन शहीद हुए, 57 इंजर्ड हुए और पाकिस्तान की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को जो है वो वायलेट किया गया। तो पाकिस्तान ने तो कहा है कि हम पाकिस्तान को डिफेंड करेंगे हर हाल में, हर कॉस्ट पे। और पाकिस्तान के अवाम बड़े गमो गुस्से में हैं इंडिया के अनप्रोवोक्ड अटैक को लेके। तो बिल्कुल हम ये मानते हैं कि दुनिया का एक कंसर्न है। अच्छा। और दुनिया का एक कंसर्न रहता है, मगर ये भारत को पीछे हटना होगा। हाँ। क्योंकि अटैक भारत ने किया है, अनप्रोवोक्ड अटैक किया है, एस्केलेशन भारत ने की है, इन्वेस्टिगेशन से भारत भागा है। तो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिकली और नैरेटिव वाइज पोजीशन बहुत मजबूत है। ठीक है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सालिसी की जो कोशिशें हैं, इसके बाद पाकिस्तान अपने जो राइट टू रिप्लाई है, रद्द-ए-अमल देने का जो हक है, उस पर उसको रिकंसिडर करे? देखिए, मैं ये समझता हूं कि इस सिचुएशन में जब भारत की तरफ से जारियत की जा रही है, उसका एक ही रिस्पांस बनता है और उसका इंतजार करें बस। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई और रिस्पांस देने की जरूरत है या देना चाहिए ऐसी सूरत हाल के अंदर, या कोई डिप्लोमेटिकली इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। ये तो पहले सोचना चाहिए था, भारत को सोचना चाहिए था हमला करने से पहले। तो अब जवाब आएगा और भरपूर आएगा। तो अब ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है, ये भारत के लिए बड़ी खतरनाक है। तो इनको अब इंतजार करें, अब देखते हैं कैसे इनको डील करते हैं। ठीक है। और लास्टली, ये जो इस वक्त सफारती राब्ते हो रहे हैं, पाकिस्तान की बात हो रही है, अब से पहले कुछ देर पहले वजीर आजम ने भी मार्को रूबियो से बात की। सिफारती तौर पर डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान का मौकिफ क्या है? दुनिया को क्या बताया जा रहा है इस सिचुएशन के हवाले से? देखिए, दुनिया को बता रहे हैं कि सिविलियन पॉपुलेशन को अटैक किया गया, औरतों और बच्चों को टारगेट किया गया। कल मैं एक 7 साल बच्चे की जनाजे में मौजूद था। तो दुनिया देख रही है कि भारत इन्वेस्टिगेशन से भी भागा, झूठी एविडेंस भी जो है वो क्रिएट की FIR की सूरत में पहलगाम की, पाकिस्तान को लिंक भी नहीं कर सका और अब अग्रेशन भी कर रहा है। तो भारत पूरी दुनिया के सामने मेरा ख्याल है बेनकाब हो चुका, बुरी तरह एक्सपोज हो चुका, और उनके पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं है। अब सिर्फ वो पाकिस्तानी रिस्पांस का इंतजार कर रहे हैं हाथ पे हाथ रख के, और पाकिस्तान का रिस्पांस जब आएगा तो इनके होश ठहरेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ हमारे साथ मौजूद थे, वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात बात कर रहे थे। बहरहाल ये जो मामला है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ऐसा लग रहा है कि हालात संभलने की बजाय जो है वो अब वक्त आ गया है कि एक्शन जो है वो लिया जाए, क्योंकि आज जो भारत की तरफ से जारियत दिखाई गई है वो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। प्रोग्राम में इस ट्रांसमिशन में अभी एक ब्रेक शामिल करें, वापस जब आते हैं तो फिर मजीद कुछ बात करेंगे कि ये जो ड्रोन अटैक्स हुए हैं इनके पीछे वजह क्या थी, मोटिव क्या था, और ये किस तरह से टारगेट करने की कोशिश की गई है। एक ब्रेक के बाद वापस आकर इस पर बात करें।